सौरभ सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में जो जानकारी दी है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एसीसीएल से जो कोयला आता है ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वो सस्ता पड़ता है कि गरे परमा कॉल ब्लॉक से जो कोयला आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जो दरें हैं अलग अलग खदानों के अलग अलग हैं अध्यक्ष महोदय। प्राइवेट में भी आप देंगे, जो दूसरे राज्यों को हमने आवंटित किया है उसमें रॉयल्टी भर लगती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो प्राइवेट खदानें और खरीदे हैं जो खुद के लिए, उसके अलग अलग खदानों के अलग अलग दर हैं अध्यक्ष महोदय। यहाँ चूंकि विद्युत तापगृह वही है कोरबा में, कोई कन्वेयर बेल्ट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कन्वेयर बेल्ट से जाएगा सबसे सस्ता पड़ेगा। खदान से निकला, कन्वेयर बेल्ट डाले और सीधा ताप विद्युत गृह में गया, उससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। दूसरा, यदि रेलवे से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो उससे थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन यदि सड़क मार्ग से ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये सारे खदान हैं एसीसीएल के, भारत सरकार के हैं। गारे पलमा जो खदान है वो राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष महोदय। तो ये और उसे खनन के लिए जो राशि लगती है, अब भारत सरकार से हमने पूछा नहीं है कि कितना उसके उत्खनन में लगता है, अन्यथा जो यहाँ जितने खदान हैं उसे एमडीओ के माध्यम से किया गया अध्यक्ष महोदय। आप चाहेंगे तो उसकी जानकारी मैं अलग से दे दूंगा। माननीय, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। मैं तो एक सिंपल प्रश्न पूछा था कि सस्ता कौन सा पड़ता है जिसमें राज्य सरकार का पैसा बचे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबाव दिया है कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ ताप विद्युत संयंत्रों की, कोरबा और जांजगीर जिला मिलाकर, वो 2840 मेगावाट की है, परंतु 19-20 में अधिकतम किसी महीने में अगर उत्पादन हुआ तो 1779 और 20-21 में अधिकतम जो उत्पादन हुआ वो 1700 मेगावाट हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना कम उत्पादन क्यों हो रहा है? अगर मरवा का 500 जो खराब है उसको भी अगर हम काट देते हैं, अगर मरवा का जो 500 मेगावाट खराब प्लांट नहीं चल रहा है, तब भी 2340 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1700 मेगावाट का क्यों उत्पादन हो रहा है? क्या कारण है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत गृहों के जो उत्पादन है उसे भारत सरकार ने जनवरी में सबसे बढ़िया उत्पादन पीएलएफ जो है वो सबसे बढ़िया है, उसको प्रथम स्थान पर रहा अध्यक्ष महोदय। इस जनवरी तक के इसकी 6 महीने तक के लगातार हम टॉप में रहे अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार की जो रैंकिंग हुई है उसमें हमारा सबसे अच्छा उत्पादन रहा अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार जो आप देखेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 92% का इन्होंने विभागीय प्रतिवेदन में दिया है प्लांट लोड फैक्टर में, उधर जाना नहीं चाहता। वो प्लांट लोड फैक्टर एक प्लांट का है कि कितने प्लांटों का है, और एवरेज मैं तो आपके अब जवाब की जानकारी में बोल रहा हूं कि 1700 मेगावाट ही प्रोडक्शन हुआ है हाईएस्ट किसी महीने में, और 1700 मेगावाट के आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 1840 है, 2840। उसमें अपन मानते हैं कि 500 मेगावाट मड़वा का नहीं चल रहा था, बंद था, जिस भी कारण से बंद था मड़वा का, उसके बाद भी 2340 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे अतारंकित प्रश्न के जवाब में आया है कि तेलंगाना से जो हमने पीपीए किया 1000 मेगावाट का 4.62 बहुत अच्छा रेट होता है 4.62 थर्मल पावर प्लांट के लिए, उसमें हमने जो पीपीए किया है उसको भी हम सिर्फ हाईएस्ट जो दे पाए हैं वो 400-450 मेगावाट, 432, 436 हाईएस्ट दे पा रहे हैं। तो अगर हम हमारे प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम उसको अगर देंगे तेलंगाना को 1000 मेगावाट तो सरकार को फायदा होगा। यही मैं जानना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं अपने उत्तर में संशोधन करूं। दिसंबर तक के हम प्रथम स्थान पे थे और जनवरी से हम लोग द्वितीय स्थान पे थे, और पूरा जो उत्पादन है 70% हमारा पीएलएफ का रहा है। तो देश में हम हमेशा नंबर 1 नंबर 2 में रहे अध्यक्ष महोदय। जहां तक मड़वा की जो बात आपने कही है, और वो ऐसा गला का फांस है अध्यक्ष महोदय, न निगलते बनता न उगलते बनता। ये पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उसके मतलब मैंने पहले भी उसके उत्तर में भी कहा कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा पावर प्लांट कहीं है तो वो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत। तो उसको जांजगीर में ही आपने क्यों शिफ्ट करवा दिया महाराज? तो वहीं स्थापित हो गया, उसको तो उठा के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ यार, पूछ रहा हूँ कि हाँ मैं दे रहा हूँ उत्तर दे रहा हूँ। वो तो एग्रीमेंट हो गया तेलंगाना के साथ अध्यक्ष महोदय। उस दर में कोई बिजली खरीदने वाला नहीं हिंदुस्तान में, एग्रीमेंट हो गया, इस कहां से उसको दे रहे हैं।
लेकिन वो हमारी इस बाध्यता को जानते हैं और इसी कारण से वो अभी तक के हम तेलंगाना से वहां से जो विद्युत मंडल है उससे 2000 करोड़ रुपए लेना बाकी है अध्यक्ष महोदय। हम उसको पूर्ति बंद भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई खरीदार है उस दर पे और दूसरा वो भी जानते हैं, इस कारण से हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। वो केवल ब्याज उसके पैसा वो दे देते हैं और पैसा जितना 2000 करोड़ रुपया वो उतना ही उतना है अध्यक्ष महोदय। तो ना हम उसी को देख के जितना उसकी डिमांड है जितना वो पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे महंगा यदि ताप विद्युत गृह है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह। माननीय मंत्री जी ने माना कि भारत का सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है 4.62 या जो सबसे वो बोल रहे हैं उस चीज को कि सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट है। तो जब सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है तो जब सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट है तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के देना पावर परचेज एग्रीमेंट। तो पैसा नहीं दे रहे ना भाई, 2000 करोड़ रुपए लेना है, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। आप 2000 करोड़ रुपए अभी तक तो 2000 करोड़ नहीं बताया कि आपको पैसा नहीं दे रहे। और तेलंगाना में तो कोई भाजपा की सरकार भी नहीं है कि तेलंगाना मदद करेंगे। आपके पड़ोसी आप बात कीजिए उनसे। हाँ हम तो मान ही रहे हैं पार्टी है, लेकिन आप भी करिए, दिलवा दीजिए हमको। तो माननीय अध्यक्ष जनहित का मामला है, 1700 मेगावाट का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर तेलंगाना 1000 किलोवाट लेने के लिए तैयार है मेगावाट, तो क्या हम उसको देंगे क्या? और ये 2000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि नहीं है। नहीं रहना दादा नहीं, अगर वो ज्यादा पावर लेने के लिए तैयार है तो क्या हम अपना पावर बेचकर उससे हमको अर्निंग हो सकती है? हम उसको बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लगातार बात होती रहती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाकर एमडी लेवल पे मेगावाट दे हम माननीय अध्यक्ष। वहाँ दोनों राज्यों के बीच में लगातार बात होती रहती है और उसके हिसाब से दिया जाता है। वो ज्यादा लेना चाहे तो हम देने क्यों नहीं तैयार रहेंगे अध्यक्ष महोदय? नहीं, पर 1000 मेगावाट का अगर हमारा एग्रीमेंट है तो 1000 मेगावाट वो हम देंगे तो वहां तक उनको लेना पड़ेगा और इसलिए हमको देना चाहिए, उससे हमारी स्टेट को फायदा होगा। थैंक यू गुलाब